नमस्कार। उत्तर भारत में आई भयानक बाढ़ से लेकर दक्षिण भारत के अभूतपूर्व सूखे तक ये तो साफ है कि भारत जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। तो आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि भारत इस दोहरी चुनौती का सामना आखिर कर कैसे रहा है। 49 डिग्री सेल्सियस। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये भविष्य की कोई डरावनी भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि भारत के कुछ हिस्सों में हाल ही की एक झुलसा देने वाली सच्चाई है। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही इस समस्या की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। तो मौसम की इस नई हकीकत का आखिर मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज भारत के सदियों पुराने मौसम के पैटर्न को लगातार बिगाड़ रहा है, और इसका नतीजा हमें बार बार और ज्यादा खतरनाक मौसम की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका असर अब जमीन पर बिल्कुल साफ दिख रहा है। पूरे देश में दो मुख्य चीजें उभर कर आ रही हैं। एक तरफ है जानलेवा गर्मी और दूसरी तरफ है सब कुछ तबाह कर देने वाली बाढ़। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने इसे तिहरा खतरा बताया है। देखिए, हीट वेव अब न सिर्फ पहले से ज्यादा गर्म हो रही हैं, बल्कि वो ज्यादा दिनों तक टिक भी रही हैं और पहले से कहीं ज्यादा बार आ रही हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसका असर हम सब महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। असली खतरा सिर्फ तापमान से नहीं है, असली खतरा है वेट बल्ब टेम्परेचर से। ये गर्मी और हवा में नमी का एक मिला जुला माप है। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर का जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है, यानी पसीना, वो काम करना बंद कर देता है। पसीना भाप बन ही नहीं पाता और ये जानलेवा हो सकता है। गर्मी तो एक तरफ, दूसरी तरफ पानी का कहर भी है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों से लेकर मुंबई जैसे बड़े शहरों तक अचानक आने वाली बाढ़, जिसे हम फ्लैश फ्लड कहते हैं, वो अब एक आम बात होती जा रही है। इसे ना मौसम के ग्लोबल स्विच की तरह समझिए। जब अल नीनो का स्विच ऑन होता है तो भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है, जिससे सूखे का खतरा बढ़ जाता है। और जब ला नीना का स्विच ऑन होता है तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। दोनों ही हमारी खेती और पानी की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा रिस्क हैं। तो ठीक है, समस्या तो बहुत बड़ी है, ये हमें समझ आ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सब से निपटने के लिए भारत का प्लान क्या है? तो भारत का गेम प्लान क्या है? इसे एक दो भाग वाली रणनीति की तरह देखिए। एक है अटैक और दूसरा है डिफेंस। चलिए पहले अटैक पर फोकस करते हैं, यानी समस्या की जड़ पर सीधा हमला करना, जो कि है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। COP26 में भारत ने दुनिया के सामने कुछ बहुत बड़े लक्ष्य रखे हैं। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। सोचिए, ये कई देशों की कुल बिजली क्षमता से भी ज्यादा है। साथ ही 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता में 45% की कमी लाना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना। 5 मिलियन मीट्रिक टन, ये भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का 2030 तक का प्रोडक्शन टारगेट है। अब इससे भविष्य का क्लीन फ्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसे जलाया जाता है तो धुएं की जगह सिर्फ पानी निकलता है, कोई कार्बन नहीं। ये स्टील और फर्टिलाइजर जैसी इंडस्ट्रीज के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये तो हुई अटैक की बात। अब आते हैं रणनीति के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर, डिफेंस। इसका मतलब है कि जो क्लाइमेट चेंज के असर पहले से हो रहे हैं, उनका सामना करने के लिए खुद को तैयार करना और एक ज्यादा लचीला भारत बनाना। इसका जमीनी मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई चक्रवात आने वाला हो तो हमारे पास बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए ज्यादा समय मिले। इसका मतलब है कि स्थानीय लोगों को पता हो कि बाढ़ आने पर क्या करना है। ये सिर्फ कागज पर बनी योजनाएं नहीं हैं, ये सीधे सीधे जाने बचाने की बात है। इसका एक जीता जागता उदाहरण देखना है तो अहमदाबाद का हीट एक्शन प्लान देखिए। पब्लिक कूलिंग सेंटर बनाना, गर्मी के हिसाब से स्कूल और काम के समय में बदलाव करना और लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखना। ये मॉडल इतना कामयाब रहा है कि अब देश के कई शहर इसे अपना रहे हैं। तो कुल मिलाके कहानी ये बनती है कि भारत जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक साथ दो मोर्चों पे काम कर रहा है, एक साथ अटैक भी और डिफेंस भी। तो ये रही वो दो मोर्चे की रणनीति। एक तरफ है मिटिगेशन, यानी हमारा अटैक, जिसमें हम उत्सर्जन कम कर रहे हैं नेट जीरो और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे लक्ष्यों के साथ। और दूसरी तरफ है एडेप्टेशन, यानी हमारा डिफेंस, जिसमें हम हीट एक्शन प्लान और बेहतर वार्निंग सिस्टम के जरिए खुद को मजबूत बना रहे हैं। और आखिर में
ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। ये हमारे स्वास्थ्य, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी खेती और यहाँ तक कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत गहरा मामला है। और यहीं पर आकर हम सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। जैसे जैसे भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है, क्या ये विकास और जलवायु के खतरों से निपटने की जरूरत के बीच एक सही संतुलन बना पाएगा? हम आज जो फैसले लेंगे, वही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे देश का भविष्य तय करेंगे।